दुर्ग जिला में लगातार अपराध की खबरें बढ़ते जा रही हैं और इसी के साथ ही आज फिर से एक खबर निकलकर सामने आई है। हत्या का मामला निकलकर सामने आया है। भिलाई के कैंप वन क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आपको बताते हैं, सोनू रेड्डी जो हत्या के मामले में जेल में था, जमानत लेकर छूटा हुआ था और जिस मामले में, हत्या के मामले में वो जेल में था और जिसने उसके खिलाफ गवाह दिया था, उसे डराने धमकाने के लिए घर में पहुंचता है चाकू लेकर सुधाकर मोहरे के घर पर। उसकी बीवी जो है, उसकी पत्नी गवाह थी, उसे डराने धमकाने के लिए चाकू लेकर पहुंचता है और वाद विवाद इतनी बढ़ जाती है कि चाकू हाथ से नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो सुधाकर मोहरे और उसके बेटा है, दोनों मिलकर सोनू रेड्डी के ऊपर चाकू चला देते हैं अपनी बचाव के लिए। लेकिन मामला इतना बिगड़ जाता है कि सोनू रेड्डी को तत्काल बीएम शाह हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर डॉक्टर इलाज के दौरान कहते हैं कि इसकी मौत हो गई है। एक तरीके से ये भी एक हत्या है और हत्या का मामला निकलकर फिर से कैंप वन क्षेत्र से बाहर निकलकर आया है। इसमें और डिटेल जानकारी आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलती रहेगी। लेकिन ये बड़ी खबर थी कि एक हत्यारा का हत्या हो चुका है। कैंप वन की एक खबर निकलकर सामने आई है। कैंप 2 में श्यामनगर इलाका है, नहर पार के पास में है ये इलाका। एक सोनू बाबू उर्फ रेड्डी, इसकी हत्या हुई है। सुधाकर मोहरे और धनश्री मोहरे पिता पुत्र हैं, इन लोग दोनों ने मिलकर किया है। ये जो मृतक है, ये आजीवन कारावास का सजा इसको हुआ था पुराने मर्डर के मामले में, जो कि अभी जो वर्तमान में जो आरोपी है मोहरे परिवार, इन्हीं के परिवार से ही हत्या किया था उसने। तो इसकी जो सुधाकर मोहरे की जो पत्नी है, वो उसमें गवाही थी। 3-4 महीने पहले ही मृतक का जमानत हुआ है हाईकोर्ट से और ये वापस आकर के इसको किसी बात पे ध्यान रहा होगा कि इसकी गवाही पे मुझे सजा हुई है, किसी बात पे लड़ने चला गया। वहाँ पर लड़ने चला गया तो चाकू लेकर के गया था, वो चाकू वहाँ पर गिर गया तो चाकू से इस लड़के ने, सुधाकर मोहरे के लड़के ने, उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। कितनी बजे? ये 7:30 बजे की शाम की घटना है। चोट कहाँ? चोट पेट पे लगी और एक ही बार हुआ है इसमें।